रेस 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। वो भी तब जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त इस फिल्म को क्रिटिक्स ने और समीक्षकों ने पोस्टमार्टम की हद तक जाकर इस फिल्म को घटिया और बकवास करार दिया। सलमान की एक्टिंग से लेकर डेजी शाह के डायलॉग के योर बिजनेस माय बिजनेस वाले डायलॉग तक इस फिल्म की खिल्ली उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इससे पहले जब टाइगर जिंदा है रिलीज हुई थी उस वक्त भी फिल्म क्रिटिक्स ने उस फिल्म को बहुत ही साधारण फिल्म करार दिया था, लेकिन उसके बावजूद इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। और उसी के साथ ही अपने सलमान ने पूरे कैरियर में 10वीं बार ये कारनामा अंजाम दिया कि उनकी फिल्म साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बनी। यानी कि पिछले 30 सालों में 10 बार अकेले सलमान ने अपनी फिल्म को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनाया और बाकी 20 बार में फिल्म इंडस्ट्री के सारे कलाकारों को मिला। उनकी पीढ़ी के किसी भी एक्टर की ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं है। यहाँ तक कि शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन की भी 5-5 फिल्में ही हैं जो अपने साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हैं। क्या है ऐसा सलमान में जो उन्हें अपने समकालीनों से अलग बनाता है? तो चलिए हम शुरुआत से ही शुरू करते हैं। सलमान का परिवार यूं तो फिल्म इंडस्ट्री से पहले से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन उनकी फैमिली में कोई स्टार नहीं था। उनके पिता एक स्क्रीन राइटर थे जिनका नाम सलीम खान था और वो जावेद अख्तर के साथ मिलकर फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखा करते थे। उनकी जोड़ी सलीम जावेद के नाम से मशहूर थी। हालांकि उनकी जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्मों को लिखा था, जैसे जंजीर, डॉन, दीवार और फिल्म इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक शोले। लेकिन सलमान के फिल्मों में आने से पहले ही ये जोड़ी टूट चुकी थी और सलीम खान कोई इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम नहीं रह गया था, ना ही उनके पास कोई इतना खास काम था। शायद इसीलिए सलमान को अपनी फिल्मों में कोई बड़ा लॉन्च नहीं मिला। उनकी फिल्मों में शुरुआत हुई एक बेहद ही छोटे से रोल फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, और उसमें उन्होंने रेखा के देवर का रोल प्ले किया था। लेकिन कामयाबी के दरवाजे जिस फिल्म ने सलमान के लिए खोले वो थे 1989 में आई फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और 80 के दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म के बाद से ही राजश्री प्रोडक्शंस को भी बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में शुमार किया जाने लगा। लड़कियों को अपना एक नया पोस्टर बॉय मिला जो अपना कसरती और गठीला बदन दिखाने में शर्माता नहीं था, साथ ही कहता भी था कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी का ज्यादातर क्रेडिट फिल्म की हीरोइन भाग्यश्री को मिला और ये कुछ हद तक सही था भी। हालांकि हर एक लड़की सलमान जैसा ही अपना बॉयफ्रेंड चाहती थी, लेकिन साथ ही हर एक लड़का भाग्यश्री जैसी ही गर्लफ्रेंड भी चाहता था और हर लड़की भाग्यश्री जैसा ही बनना भी चाहती थी। फिल्म क्योंकि एक म्यूजिकल फिल्म थी तो फिल्म की कामयाबी का बहुत बड़ा क्रेडिट फिल्म के म्यूजिक को भी दिया गया। इसके बाद सलमान को कुछ छोटी मोटी फिल्में मिली जैसे बागी, सनम बेवफा, और मजे की बात यह कि ये फिल्में भी हिट हो गईं। फिर उसके बाद साल 1991 में आई सलमान खान की साजन, जो कि साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी का भी सबसे बड़ा क्रेडिट फिल्म की हीरोइन माधुरी दीक्षित को मिला और ये फिल्म भी क्योंकि ये म्यूजिकल डांस फिल्म थी तो माधुरी क्योंकि इसमें एक से एक बढ़ते उन्होंने डांस परफॉर्मेंसेस किए थे, तो दूसरा इस फिल्म में हीरो के साथ उनको स्क्रीन स्पेस संजय दत्त के साथ भी शेयर करना पड़ा था, तो सलमान खान को पूरा क्रेडिट नहीं मिला इस फिल्म की कामयाबी का। लेकिन फिर भी ये सलमान की कैरियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक काउंट करी जाती है। इसके बाद सलमान के कैरियर का एक बुरा दौर शुरू हुआ। उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। उनकी तुलना कुमार गौरव से करी जाने लगी, जो कि अपनी पहली हिट फिल्म लव स्टोरी के बाद से दूसरी कोई हिट फिल्म कभी नहीं दे पाए थे। फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें लगभग खारिज कर दिया गया। और फिर आया साल 1994 और उस साल आई राशिद प्रोडक्शंस की ही फिल्म हम आपके हैं कौन। इस फिल्म ने कामयाबी के सारे कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया और न केवल साल की बल्कि फिल्म इतिहास की सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में से एक बनी। ये पहली फिल्म थी जिसने भारत के लिए ओवरसीज मार्केट के दरवाजे खोले। जो शोहरत मैंने प्यार किया को मिली थी, हम आपके हैं कौन को उससे भी कई गुना ज्यादा शोहरत मिली। इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि लोगों को एक दूसरे के पसंद करने के मायने बदल गए, शादियों का अंदाज बदल गया। अब हर लड़का सलमान की तरह और हर लड़की माधुरी यानी निशा की तरह बनना चाहती थी और हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए सलमान जैसा ही दामाद खोज रहे। इसके बाद अगले 4-5 सालों तक सलमान ने काफी सारी हिट फिल्में दी, जैसे जीत, बंधन, जुड़वा, प्यार किया तो डरना क्या या हम दिल दे चुके सनम। साल 1999 तक आते आते सलमान अपने कैरियर में सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने का रिकॉर्ड बना चुके थे अपने समकालीन कलाकारों में, पूरी 13 हिट फिल्में। लेकिन इसके साथ ही सलमान के प्रेस के साथ रिश्ते खराब होते चले गए। उन्होंने किसी भी प्रेस वाले को या मीडिया हाउस को इंटरव्यू देना बंद कर दिया। वैसे तो उनकी प्रेस के साथ ये तनातनी या अदावत मैंने प्यार किया के दौर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद सलमान के जब बीच में एक बार बुरा फेज आया तो जिस तरीके का बर्ताव प्रेस ने उनके साथ किया उससे उनके मन में एक गांठ बन गई और उन्होंने कभी भी किसी भी प्रेस वाले को मुंह नहीं लगाया। वो कभी भी किसी प्रेस या मीडिया हाउस की तरफ से होने वाले अवार्ड समारोह में फ्री में परफॉर्म नहीं करते थे। यहाँ पर अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि अगर आपको अवार्ड चाहिए तो आपको फ्री में एक परफॉर्मेंस देनी होगी। वो अवार्ड समारोह में जाते, परफॉर्म करते और अपने परफॉर्मेंस की पूरी फीस वसूलते थे, चाहे उसके लिए उन्हें अवार्ड मिले या ना मिले। साल 1999 के बाद से सलमान के कैरियर में फिर से एक खराब फेज आया। उनकी फिल्में उतनी नहीं चल रही थी। प्रेस से क्योंकि उनके रिश्ते पहले से ही खराब हो चुके थे तो प्रेस ने उन्हें
बिल्कुल ही चुकता हुआ घोषित कर दिया। और फिर आया साल 2000 और साल 2000 में फिल्म इंडस्ट्री में धूमकेतु गिरा, एक नया सितारा उभरा। तो सितारे का नाम था ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की साल 2000 में पहली फिल्म आई कहूँ ना प्यार है। उन्होंने उसी टाइम पर रिलीज हुई आमिर खान की मेला और शाहरुख खान की फिर भी दिल है हिंदुस्तानी को मात देते हुए साल की सबसे बड़ी कामयाब फिल्म होने का दर्जा प्राप्त किया। ऋतिक का क्रेज इतना ज्यादा था कि शाहरुख और आमिर की बादशाहत को खत्म करार कर दिया गया। और सलमान के बारे में कहा जाने लगा कि चाहे बॉडी हो या डांस हो, ऋतिक का सब कुछ सलमान से बेहतर है, तो फिर अब सलमान को कोई क्यों देखेगा। लेकिन सलमान किसी और ही मिट्टी के बने थे। फिर आया साल 2003 और उस साल आई उनकी एक फिल्म तेरे नाम। सतीश कौशिक द्वारा डायरेक्टेड ये फिल्म एक छोटे कस्बे के लड़के की कहानी थी जो कि आवारागर्दी करता है, लेकिन एक लड़की के प्यार में दीवानगी की हद तक पड़ जाता है। ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने पहली बार सलमान को एक डेडिकेटेड फैन फॉलोइंग दी, जो कि हर बात में सलमान की कॉपी करता था, चाहे वो उनका डायलॉग डिलीवरी का अंदाज हो, चाहे वो उनकी हेयर स्टाइल हो। इस फिल्म में उनके दीवानगी की हद तक प्यार करने की एक्टिंग ने उनके करोड़ों नए मुरीद बना दिए। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट हुए। ये शायद सलमान के करियर की पहली फिल्म थी जिसकी कामयाबी का 100% क्रेडिट सलमान खान को दिया गया। कहते हैं कि क्योंकि इस फिल्म की कहानी किसी मेट्रो शहर की बजाय एक छोटे कस्बे के या एक छोटे शहर के ऊपर आधारित थी और साथ ही एक छोटे परिवार के लड़के के ऊपर थी, तो इस फिल्म को हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने इससे खुद को कनेक्ट किया। ये कहानी किसी भी हिंदुस्तान के छोटे मोटे शहर की हो सकती थी जो कि नॉन मेट्रो शहर नहीं है, तो लिहाजा इस वजह से लोगों ने इसे काफी पसंद किया। इसके बाद सलमान का फिर से हिट फिल्मों को देने का एक सिलसिला शुरू हुआ, जैसे नो एंट्री, पार्टनर, मैंने प्यार क्यों किया। लेकिन साल 2009 में आई वांटेड ने सलमान के लिए ही नहीं पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कामयाबी का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जो इससे पहले न कभी देखा गया न सुना गया, न केवल हिंदी फिल्म इतिहास में बल्कि पूरी दुनिया के फिल्म इतिहास में कामयाबी का ऐसा दौर कभी नहीं देखा गया। क्यों हुआ ऐसा? अगर हम इसकी सोचने बैठे तो शायद इसकी मेरे हिसाब से 3 मेन वजह हो सकती हैं। पहला तो ये कि साल 2008 के आसपास से मल्टीप्लेक्सेस ने छोटे शहरों में भी अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे, तो सिनेमा का जो बेहतर एक्सपीरियंस पहले सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित था वो अब छोटे शहरों में भी आ गया था। लोग अब सिनेमा हॉल की तरफ दोबारा रुख करने लगे थे। मल्टीप्लेक्सेस क्योंकि काफी सारी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ युक्त होते थे, काफी सारे आउटिंग्स की सुविधाएं होती थी, तो लोग इसको अब एक फैमिली आउटिंग की तरह भी लेने लगे थे। सलमान की फैन फॉलोइंग जो कि मेट्रो से बाहर के शहरों में ज्यादा थी, वो अब अचानक से महंगे टिकट लेकर फिल्म देखने वापस जाने लगी थी। ये तो हमेशा से सबको मालूम था कि नंबर के हिसाब से सलमान के चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उनके सलमान के चाहने वाले छोटे शहरों से आते थे जहां पर सिनेमा हॉलों में टिकट की दाम कम होते हैं, और बाकी शाहरुख और आमिर के जो चाहने वाले थे उनके मेट्रो शहरों में ज्यादा थे जहां के टिकट के दाम काफी ज्यादा होते हैं, तो सलमान की फिल्मों का कलेक्शन शाहरुख या आमिर से कम रहता था। लेकिन 2008 के बाद से ये ट्रेंड चेंज होना शुरू हुआ, क्योंकि मल्टीप्लेक्सेस में फैसिलिटीज होने की वजह से छोटे शहरों के भी दर्शक अपनी पूरी फैमिलीज के साथ सलमान की मूवीज को देखने जाने लगे। दूसरी वजह यह थी कि इसी दौर के आसपास सोशल मीडिया का प्रचार प्रसार भी बढ़ रहा था। अब लोग अपनी खुद की ओपिनियन, अपनी राय बनाकर फिल्म देखने जाने लगे थे। इससे जो ट्रेडिशनल मीडिया था उसकी मोनोपोली टूटी। इससे जो मीडिया सलमान का बॉयकॉट करता था वो अब बॉयकॉट बेअसर साबित हो रहा था। लोग अब अपनी खुद की निजी राय, अपने खुद के डिसीजन, अपने खुद के ओपिनियन के हिसाब से फिल्म देखने जाने लगे। तीसरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वजह थी सलमान का खुद को एक नई इमेज में ढालना। सलमान अब 40 साल के हो चुके थे, कॉलेज बॉय की या लवर बॉय की भूमिका उन पर सूट नहीं करती थी, तो उन्होंने अपनी सॉलिड बिल्ड फिजिक को इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज एक हार्डकोर एक्शन हीरो में तब्दील कर दी। अगर आप वांटेड फिल्म को देखेंगे तो आप पाएंगे कि, या आपको खुद फील होगा कि आपको सबसे ज्यादा सलमान ने जिस सीन में इंप्रेस किया है वो उनके एक्शन सीन। सोशल मीडिया के फैलाव ने सलमान खान के हजारों फैन पेजेस और हजारों फैन क्लब्स को जन्म दिया, जो कि प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर नहीं था, बल्कि अपने हीरो का प्रचार प्रसार खुद करता था। दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, दबंग 2, केक, प्रेम रतन धन पायो, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, इन सारी फिल्मों ने कामयाबी के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं जो कि आने वाले सालों में किसी और के लिए तोड़ना अगर नामुमकिन तो नहीं लेकिन बेहद मुश्किल होगा। आप कल्पना करिए कि सलमान की जो 2 फिल्में कम सफल मानी जाती हैं, एक जय हो और दूसरी ट्यूबलाइट, उनका बिजनेस भी सलमान के समकालीनों की अच्छी हिट फिल्मों के बिजनेस के बराबर है। मीडिया को क्योंकि सलमान ने कभी मुंह नहीं लगाया, तो सलमान की हर एक फिल्म के रिलीज होने पर वो सलमान की फिल्मों का पोस्टमार्टम की हद तक जाकर चीरफाड़ करता है, उनकी फिल्मों को घटिया बकवास करार देता है, सलमान की एक्टिंग को वाहियात डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनकी फिल्मों को सिर में दर्द पैदा करने वाला बोल दिया जाता है।
लेकिन सलमान के चाहने वाले उनकी फिल्मों को हाथों हाथ लेते हैं, उन्हें अपने सर पे बिठाते हैं, पलकों पे बिठाते हैं और उनकी फिल्मों को सुपरहिट बना देते हैं। पूरी दुनिया की किसी भी फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी कलाकार ने सफलता की इतनी ऊंचाइयों को छुआ हो। वो पिछले 30 सालों से फिल्में कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस का हर एक रिकॉर्ड उनका है, वो सुल्तान है बॉक्स ऑफिस के और थकने का कोई नाम नहीं। इस आंधी, इस तूफान और इस करिश्मे का नाम है सलमान खान।